हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने समाचार पत्रों के माध्यम से भी ये खबर पढ़ ली है। सुबह के भी वीडियो में हमने बताया था, लेकिन जब से ये चीज़ें सोशल मीडिया पर आई हैं, देखिए क्या है, इस आदेश को हमने बहुत पहले ही एनालाइज कर लिया था, लेकिन क्या है, वीडियो नहीं इस पर बनाई थी। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं कि सर आप निगेटिविटी लाते हैं हमेशा से या इन चीज़ों को रखते हैं, लेकिन जब निगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ता है। देखिए 28 मई को भर्ती में लगेगी रोक या जारी होगा अंतरिम आदेश, इस पर लेकर चर्चा करेंगे। एक नहीं दोस्तों, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 80-52 शायद 80-56 है बटा 2020 उस याचिका के बारे में सुना होगा, लेकिन एक और आदेश है जिसमें भी सेम यही चीज़ें मनीष माथुर जी के द्वारा कही गई हैं। तो देख लेते हैं क्या कुछ है। और मोबाइल नंबर संशोधन के लिए एक और पत्र लिखा गया है, और इसी के साथ जो आंसर की मुद्दा है वो गंभीर हो चला है। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि टेलीग्राम चैनल में महत्वपूर्ण ऑर्डर्स और इसके बाद जो महत्वपूर्ण लेटर वगैरह हुए या शपथ पत्र का प्रारूप हुआ, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी जो भी समस्याएं हैं उनसे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के गवर्नमेंट ऑर्डर हैं, सारे के सारे ऑर्डर्स वहां पर मिल जाएंगे। शासनादेश मिल जाएंगे, 1981 सर्विस रूल जो है वो सारी की सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करवा दी गई हैं। वहां पर जाके आप फाइल्स सेक्शन में, बहुत लोग क्या है कहते हैं सर फिर से भेज दीजिए, हमको नहीं मिल पाया। देखिए वहाँ टेलीग्राम चैनल फाइल सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिल पाता है तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मोबाइल नंबर संशोधन के बारे में क्या कुछ हुआ है। देखिए दोस्तों, सुब्रत पाठक जी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा कन्नौज से हैं। इन्होंने आज ही पत्र लिखा 24/5/2020 को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की वेबसाइट पर मोबाइल नंबर अपडेट या ईमेल आईडी अपडेट का लिंक उपलब्ध कराने के संबंध में। देखिए सादर अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को दिक्कतों व कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने मोबाइल से आवेदन किया गया और कतिपय कारणों से उनका मोबाइल खो गया या बंद हो गया, वेबसाइट पर मोबाइल नंबर अपडेट का विकल्प न होने का आवेदन नहीं हो पा रहा। इसके अतिरिक्त वेबसाइट में नए नंबर अपडेट करने का कोई विकल्प नहीं दिया गया, जबकि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई है। ऐसे में प्रदेश के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है जो उक्त कारणों से अपना आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दूरभाष के माध्यम से मुझे उक्त सूचना के संदर्भ में अवगत कराया गया तथा वेबसाइट पर मोबाइल नंबर अपडेट का लिंक उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया। अतः आपसे अनुरोध है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की वेबसाइट पर मोबाइल नंबर अपडेट या ईमेल आईडी अपडेट का लिंक उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें, जिससे वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकें जिनका मोबाइल नंबर खो गया है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट है जो मोबाइल नंबर से संबंधित। देखिए दोस्तों, आप भी लगातार मैसेज वगैरह करते रहिए ईमेल आईडी में अपना जो है, अपनी ही ईमेल आईडी से जो भी ATR69,000@gmail.com पर उसमें मेल ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मंत्री जी को फ़ोन लगाइए, कुछ भी करिए, देख लीजिए, हो सकता है कि शासन स्तर से कोई जल्द समाधान इसको देखने के लिए मिले। अदरवाइज फिर डेट बढ़ानी पड़ेगी। और लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका भी हो चुकी है मोबाइल नंबर संशोधन के बारे में। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा जैसे ही कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं सर्विसेज सिंगल 8056/2020 ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स की याचिका। ऑनरेबल मिस्टर मनीष माथुर जी की बेंच में ये सुनवाई हुई थी। डॉक्टर LP मिश्रा जी इनके एडवोकेट हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पास्ड अर्लियर द लर्नड काउंसिल फॉर द अपोजिट पार्टीज सबमिट दैट ऑफ शॉर्ट counter affidavit has been prepared, but learned counsel for petitioner indicates that the primary dispute regarding the questions said to the incorrect has not been explained to the short counter affidavit। देखिए जो भी शॉर्ट काउंटर एफिडेविट था वो उपलब्ध करवाया गया, लेकिन पेटिशनर्स के जो एडवोकेट हैं उन्होंने ये ऑब्जेक्शन फाइल किया कि जिन क्वेश्चंस को हमने रेज किया, 4 क्वेश्चन को इन्होंने रेज किया, उनका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन उस शॉर्ट काउंटर एफिडेविट में देखने के लिए नहीं मिला है। इन सच सर्कमस्टांसेस द अपोजिट पार्टीज 2 and 4 shall file their affidavit by 27th of May 2020 specifically explaining the alleged inconsistencies in the question indicated in the
memorandum of petition as also the expert opinion which has been taken by the opposite parties with regard to said alleged inconsistencies। कुल मिलाकर ये कहा गया कि एक और मौका दिया शासन स्तर को कि 27 तारीख तक एक काउंटर एफिडेविट फाइल करें जिसमें जो पेटिशनर्स के क्वेश्चन रेज किए गए हैं उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो और एक्सपर्ट की ओपिनियन भी साथ में दी जाए। ठीक है, और फिर लास्ट पैरा में कहा गया लिस्ट दिस केस आप 28 मई 2020, यानी कि इस केस को 28 मई 2020 को लिस्ट कर दिया गया। द पेटिशनर में फाइल देयर रेस्पॉन्स देयर टू प्रायर टू द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, यानी कि नेक्स्ट लिस्टिंग डेट 28 मई से पहले पहले पेटिशनर अपने रिस्पांस को भी सबमिट कर सकते हैं। द एप्लीकेशन फॉर एंटरिम रिलीफ रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट और अदरवाइज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस में बी कंसीडर्ड ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग। देखिए साफ साफ लिखा है एंटरिम रिलीफ रिगार्डिंग पोस्टपोनमेंट, यानी कि एग्जाम को जो भर्ती प्रक्रिया उसको पोस्टपोन करने की और अदरवाइज सिलेक्शन प्रोसीजर में भी कंसीडर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर पर क्या कुछ निर्णय होगा ये नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग पर हम निर्णय लेंगे, यानी कि जो 28 मई की डेट है बेहद महत्वपूर्ण है। और एक ऑर्डर देख लेते हैं 8071/2020 महेश कुमार जी का है और ये ऑर्डर देखिए 22 का है और ये ऑर्डर कब तारीख का है, ये 22 का है। दूसरी याचिका में कहा गया है इसमें भी सेम ऑर्डर वही पास आउट हुआ है कि लिस्ट दिस केस ऑन 29 मई 2020 द पिटिशनर में फाइल देयर रिस्पॉन्स, यानी कि इसको 29 तारीख के लिए लगाया गया और इसको 28 तारीख के लिए। देखिए फैक्ट्स पर हम हमेशा बात करते हैं तार्किक ढंग से और साक्ष्यों के साथ। ये भी एक याचिका है जिसमें सेम ऑर्डर हुआ है और इसको 29 तारीख के लिए लिस्ट किया गया और इसको 28 तारीख के लिए लिस्ट किया गया। दोस्तों इसमें क्या है, आदेश को आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा कि 28 तारीख को जज साहब डिसाइड करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया को वैसे कंटिन्यू रखना है या रोकना है या पोस्टपोन करना है। इन सारे के सारे मुद्दों पर 28 तारीख पर चर्चा होगी। अब यहाँ पर पीएनपी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीएनपी के द्वारा अगर एक्सपर्ट की ओपिनियन ले करके और कायदे से अगर काउंटर एफिडेविट नहीं फाइल किया जाता है जो कि पिटिशनर्स जिन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, तो फिर समझिए दिक्कत होने वाली है। तो 28 मई का जो दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिहाज से। बहुत अभ्यर्थी अभी क्या है इसमें खासे जो है आइसोलेटेड हैं इस कंडीशन की, अरे कुछ नहीं है आंसर की प्रकरण है, कुछ ऐसी बात नहीं। देखिए हम यहाँ पर डरवा नहीं रहे, कुल मिलाकर हमारे कहने का ये मतलब है जो भी टीम से संबंधित उनको भी थोड़ा सा सजग रहना चाहिए कि यहाँ से कोई विपरीत आदेश पारित ना हो जाए, और साथ ही साथ जो पिटिशनर्स की डिमांड है उसके रिगार्डिंग भी पीएनपी वगैरह से कांटेक्ट करके जो भी पिटिशनर हैं कि अच्छा एक्सप्लेनेशन के तहत जो भी चीज़ें हैं उनका ऑर्डर जो है पास आउट हो, पिटिशनर बेनिफिट मिल जाए। या जिन क्वेश्चंस पर नंबर वगैरह बढ़ने का अगर विवाद है, एक दो क्वेश्चंस पर हम पहले से ही कह रहे थे संभावनाएं हैं, वही क्वेश्चन इसमें रखे भी गए हैं। नाथ पंथ वाले संप्रदाय वाले का एक है, प्रति व्यक्ति आय का है, सामाजिक प्रेरक वाला एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन इस याचिका में चैलेंज्ड हैं। और इसके बाद हमने बताया है कि सबसे बड़ी याचिका जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से होगी, उस पर भी सुनवाई के लिए शायद 28 तारीख डेट है। और देखिए राधाकांत ओझा जी के द्वारा सीनियर एडवोकेट हैं, उनके द्वारा भी आंसर की प्रकरणों कम से कम 600-700 पिटिशनर्स के साथ एक याचिका आने वाली। क्या हुआ था, अर्जेंसी एप्लीकेशन उनकी जो है रिजेक्ट हो गई थी, जिस वजह से नाराज़गी थी। विभू राय एक एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से भी एक याचिका आने वाली। मतलब आंसर की प्रकरण जो है वो मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। आंसर की पर नई नई याचिकाएं देखने के लिए मिल रही हैं। आपने और भी देखा होगा कि एक याचिका जो अंशु सिंह वाली थी उस पर भी ऐसी सूचना प्राप्त हो रही कि आंसर की प्रकरण पर है, जिसको बताया जा रहा था कि हर्ता तिथि पर है। हमने भी बताया था कि पूरी तरीके से ये नहीं कंफर्म कहा जा सकता। देखिए जब पिटीशन आप न पढ़ लें, जैसे रॉबिन सिंह वाली ओवरलैपिंग पर है, जब हमने उसको पूरा पढ़ा, जांचा, समझा, परखा और रॉबिन सिंह का खुद स्टेटमेंट आया समाचार पत्र में, तब तो बिलीव हो गया था कि मतलब सही ही होगा, अदरवाइज इस तरह कोई स्टेटमेंट क्यों अपना निकलवाएगा। और उस याचिका का जो है एक्सप्लेनेशन, उसके मेन ग्राउंड्स वगैरह डिस्कस ही किए गए, पिछले वीडियो सेशन में आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखे हैं यहाँ वीडियो के एंड स्क्रीन सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ मुद्दे थे जिन पर चर्चा करना आवश्यक था।
और देखिए मोबाइल नंबर संशोधन के बारे में आप लगातार प्रयास करते रहिए। और बहुत लोगों को देखिए 30-40%, 50% के मोबाइल नंबर अपडेट भी हो गए हैं। जाके उन्होंने क्या करवाया है कि पोस्ट पेड प्लान खरीद लिया है, पोस्ट पेड करवा लिया। तो ये भी आप कर सकते हैं, 1 घंटे में तुरंत हो जाता है पोस्ट पेड, ठीक है। ये कर लें। अदरवाइज़ कहीं दूसरे के यहाँ आपको अलर्ट हो गया तो फिर रिक्वेस्ट करिए उसके यहाँ, खुद जाइए, क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसा वैसा ना निकाल लें। तो ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं जब तक कि शासन स्तर से कोई इसमें सोल्यूशन नहीं निकल के आ रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी अपडेट थी। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें फिर कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।